अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अक्सर लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं या कमेंट्स आ रहे हैं कि एफिलिएट्स जो हैं वो रिप्लाई नहीं करते। तो इसमें डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से एफिलिएट जो है वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी प्रोडक्ट किस तरह की है। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है, आपने अगर कोई प्रोडक्ट हंट की है तो उसकी पूरी एक बैकग्राउंड होगी। अ, मतलब कि वो प्रोडक्ट फॉल तो करती होगी। सही है, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है और फिर भी एफिलिएट्स आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, तो उसकी चार पांच जो वो बड़ी बड़ी रीजंस हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपकी सेल्स हिस्ट्री नहीं होती स्टार्ट में ना। तो क्रिएटर जो है वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये प्रोडक्ट अगर मैं मंगवाता हूँ इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं देता ये सेलर। ठीक है, उसका एक ट्रस्ट जो है ना वो डेवलप नहीं होता आपके। उसकी रीज़न ये होती है कि जो आपका इफिलिएट है ना वो एक सेलिब्रिटी होता है। ठीक है, तो कभी भी कोई सेलिब्रिटी जो है ना वो अपने व्यूवर्स को, अपने फॉलोअर्स को कोई ऐसी चीज़ रिकमेंड नहीं करती जिसमें बाद में उसके ऊपर वो उसके कमेंट बॉक्स में आके जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वो उसको जो है ना वो बैड कमेंटिंग करें या उसको अनफॉलो करें। तो वो क्रिएटर को ये चीज़ों का जो है ना वो काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। तो चूंकि वो हिस्ट्री डेवलप नहीं अभी हुई होती, तो जो क्रिएटर होता है वो ये सोचता है कि यार ये अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी सेलर ने अच्छी ना दी तो मे बी मुझे जो है ना वो इस पे मतलब कि बैड कमेंट्स होंगे मेरी वॉल के ऊपर। तो वो इस चीज़ से भी डर रहे होते हैं। प्लस उन लोगों का जो मिजाज है यूके यूएसए के, वो कभी भी किसी ऐसी चीज़ को प्रमोट नहीं करते जिस पे उनको बिलीव ना हो जाए कि ये प्रोडक्ट चलने वाली है। ठीक है, ये चीज़ जो है ना वो चलने वाली है, तो ये एक रीज़न है। प्लस उसमें बहुत सारे एफिलिएट्स ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। मतलब कि उनका उनके शूट्स हो रहे होते हैं या वो डिफरेंट चीज़ों में इंगेज होते हैं। उनको दूसरे ब्रांड्स जो बहुत बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो अप्रोच कर रहे होते हैं, वो उनके साथ वर्किंग कर रहे होते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से एफिलिएट जो है वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करते। अच्छा, अब इसका जो हल है वो कुछ टेक्निकल है और कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब उसमें एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी प्रोडक्ट की हिस्ट्री जनरेट करनी है। अपनी प्रोडक्ट की मतलब कि वो सोल्ड में आइटम्स आ रही हों, ताकि जो आपका एफिलिएट है उसको पता चले कि ये प्रोडक्ट सेल हो रही है। ठीक है, मैं भी वीडियो इस पर बनाऊंगा, मुझे भी इसमें कमीशन मिलेगा। तो वो उसके ऊपर है वो आपको आप अगर उसको अप्रोच करते हैं तो आपको रिप्लाई करेगा। प्लस उसमें ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट की रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब जो बहुत सारे बहुत बड़े क्रिएटर्स होते हैं ना, वो ये देख रहे होते हैं कि उन्होंने बल्कि एक पूरा जो चार्ट बनाया होता है कि आपके प्रोडक्ट की रेटिंग क्या होनी चाहिए, आपकी कितनी प्रोडक्ट सोल्ड हो चुकी हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वो ये देख रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट की वर्थ क्या है। ठीक है, वर्थ देखने के बाद वो उसको जो है ना उसको प्रमोट करते हैं। तो उसमें हम लोग ये कर सकते हैं स्टार्ट में कि हम लोग या तो अब एफिलिएट रिप्लाई नहीं कर रहे तो हम लोग स्टार्ट में ये, अब उसमें हमारे मार्जिन थोड़े से कम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके ऊपर इस तरह से करेंगे तो छोटे एफिलिएट्स हायर करें जो कि जिसके 5,000 10,000 फॉलोअर्स हैं। ठीक है, मतलब कि इतने ज़्यादा उसके ऊपर एंगेजमेंट नहीं है उस इन्फ्लुएंसर की। लेकिन वो एटलीस्ट ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो शो होगी उसकी वीडियो में। ठीक है, वो अपनी मतलब कि कोई छोटा छोटा क्रिएटर तो नॉर्मली कर देता है रिप्लाई ना। मेन प्रॉब्लम आती है बड़े क्रिएटर्स पे। बड़े क्रिएटर्स नहीं करते, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो बड़े नहीं आपको रिप्लाई करते। तो उसमें यह है कि आप छोटे इन्फ्लुएंसर से स्टार्ट में आप क्या करें कि अपनी प्रोडक्ट की वीडियो बनवाएं, उससे थोड़ा गाइड करें कि वीडियो की। नॉर्मली छोटे जो क्रिएटर्स होते हैं उनको वीडियो बनानी भी नहीं आती है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ना, मैं वो बहुत अच्छी वीडियो नहीं बनाते। तो उनको थोड़ा सा गाइड करें कि प्रोडक्ट पे आपने वीडियो किस तरह से बनानी है। आप उसको एज अ सैम्पल कोई वीडियो सेंड करें अपनी प्रोडक्ट की कि इसके इस तरह से आपने इस पे वीडियो बनानी है आपकी। आपने फ़िल्टर्स नहीं यूज़ करने उसमें। आप कोई फेमस बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाएंगे, फेमस टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, हैश टैग यूज़ करेंगे।
तो उस पे आपको सेल्स तो शायद ना जनरेट हो, लेकिन उसमें आपके पास एक चीज़ आएगी कि आपके पास अपनी प्रोडक्ट को शो करने के लिए एक वीडियो आ जाएगी, ठीक है। या आप वीडियो अपनी खुद भी बना सकते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आप उसकी एक अच्छी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अगर क्रिएटर से बनाएंगे तो कम से कम ये होगा कि वो एक क्रिएटर जो है ना वो आपकी वीडियो बना रहा होगा। अब उस पर आपने करना ये है कि आपने उसके ऊपर एड्स रन कर देने हैं, ठीक है। स्टार्ट में एड्स रन करने से क्या होगा कि आपकी सेल्स जनरेट होंगी। सेल्स जनरेट होने के बाद अब आपकी प्रोडक्ट थोड़ी सी फेमस हो जाएगी, ठीक है। अब वो थोड़ी सी फेमस होने के बाद मतलब कि एक सेल्स भी आ रही हैं, रेटिंग्स भी आ रही है। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो क्या होगा कि क्रिएटर्स आपका रिप्लाई करना शुरू कर देंगे। अच्छा, उसमें अब एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि अब लाइक एक टी शर्ट है, मैं सेल कर रहा हूँ ये लाइक $10 की, ठीक है। लेकिन मेरा जो कंपटीटर है वो सेम टी शर्ट जो है वो $5 में सेल कर रहा है, या सेल वो $10 में ही कर रहा है, लेकिन मैं क्रिएटर को जो कमीशन दे रहा हूँ वो मैं 15% दे रहा हूँ, लेकिन वो 20% दे रहा है या 25% दे रहा है, ठीक है। तो अब वो डिपेंड करता है, मेरा बजट ऑब्वियसली कम होगा, उसका बजट ज़्यादा होगा। तो ये भी एक उस पर एक मसला आता है जिसकी वजह से क्रिएटर्स आपको रिप्लाई नहीं करते कि हम दूसरे की यही सेम चीज़ जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, तो उस पर हमें इतने जो है वो कमीशन रेट उसका ज़्यादा है, इसका कम है। तो ऑब्वियसली वो तो डिपेंड कर रहा होता है हमारे प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, या हम लोग जब थोड़ी प्रोडक्ट बाय करेंगे किसी भी सप्लायर से तो उस पर हमें वो रेट नहीं मिलेगा। वो रेट तो अच्छा रेट तो मिलेगा हमें बल्क में प्रोडक्ट बाय करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। बाकी कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर हम लोग वो भी कर लें तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि क्रिएटर्स आपको रिप्लाई करते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने क्रिएटर के साथ कांटेक्ट करना है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, वहाँ पे देखते हैं। अच्छा जी, स्क्रीन पे आने के बाद हम लोग ये मैंने कुछ क्रिएटर्स जो हैं वो निकाले हैं। तो यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि क्रिएटर को हम लोग उसके अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किस तरह से हम लोग उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहा होगा क्रिएटर ने अपना इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, ठीक है। और प्लस उसने ये एक लिंक भी नीचे दिया है। नॉर्मली जो क्रिएटर्स होते हैं उन्होंने लिंक नहीं दिया होता यहाँ पे, सॉरी नाम नहीं लिखा होता, लिंक दे देते हैं, कुछ ने नाम भी लिखा होता है, ठीक है। उसका इंस्टाग्राम पे जो उनकी आईडी होती है उसका, ठीक है। तो अब हम लोग ये लिंक ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये क्रिएटर ने जो एक तो अमेज़ोन का कोई लिखाया हुआ है उसका जो कोई पेज होगा, ठीक है। प्लस वो प्रमोट करने के भी लगा सकते हैं या वैसे भी वो अपना भी लगाते हैं। प्लस ये देखें कि यहाँ पे क्रिएटर का जो है ना वो इंस्टाग्राम है, ठीक है। तो हम लोग क्रिएटर का इंस्टाग्राम ओपन करके यहाँ पे भी उसको जो है वो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे हम लोग उसको यहाँ से जो टिकटॉक का सेलर सेंटर है वहाँ से भी हम लोग मैसेज करेंगे, इनवाइट भी सेंड करेंगे, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखें कि एक और क्रिएटर है। अब कुछ क्रिएटर्स ने यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर भी मेंशन किया होता है, प्लस ईमेल भी ऐड की होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ईमेल भी मिल जाएगी कस्टमर की और उसका व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जाके भी उस क्रिएटर को अप्रोच कर सकते हैं, उसको ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस उसका अगर आपको इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाती है, इंस्टाग्राम की आईडी के ऊपर आप जाके उस क्रिएटर को जो है वो अप्रोच करेंगे। प्लस अब यहाँ पे एक और क्रिएटर जो मैंने ओपन किया, यहाँ पे ये देखें कि इस क्रिएटर ने अपना ये सामने ईमेल दिया हुआ है। नॉर्मली क्रिएटर्स ने यहाँ पे लिखा होता है फॉर कोलैबोरेशन, ठीक है, आप इस ईमेल पे कांटेक्ट करें। अब नॉर्मली होता ये है कि जो बड़े क्रिएटर हैं जब वो अपना टिकटॉक का अकाउंट ओपन करते हैं तो उनके पास इतने लाइक, इतने कमेंट और वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो वो इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को, या वो अपनी जो उनकी क्रिएटर के जो वो मार्केट प्लेस है ना, शोकेस के अंदर जाके जो टिकटॉक शॉप मार्केट प्लेस होती है वो उसके अंदर जाके चेक नहीं करते कि उनको किसने इनवाइट भेजा है या किसी का कोई मैसेज आया हुआ है। वो ज़्यादातर ये चीज़ें जो है ना वो वॉच नहीं करते। तो अब इसमें नॉर्मली ये भी होता है कि जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं उनके पास टाइम की शॉर्टेज भी होती है, तो वो ये चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। तो आप उनको अगर ईमेल कर देते हैं, प्लस आप इनवाइट भी सेंड कर देते हैं, मैसेज भी कर देते हैं, इंस्टाग्राम अगर उनका मिल जाता है तो इंस्टाग्राम पे भी उनको जो है वो आप मैसेज कर देते हैं,
तो वो किसी ना किसी जगह से क्रिएटर को अगर आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा तो वो आपको रिप्लाई कर देगा, ठीक है। प्लस इसमें एक और चीज़ है कि आप टिकटॉक के ऊपर जो क्रिएटर का अकाउंट होता है, ठीक है, जो कि यहाँ से आप स्कैन करके ओपन कर सकते हैं अपने टिकटॉक बायर अकाउंट से, ठीक है। आप उसके ऊपर भी एक शॉर्ट सा मैसेज क्रिएटर को कर सकते हैं। नॉर्मली ये भी हो सकता है क्रिएटर वहाँ से आपको देख के तो आपके जो है वो आपको रिप्लाई कर दे। तो ये डिफरेंट वेज हैं क्रिएटर के क्रिएटर को अप्रोच करने के। आप अपने सारे वेज जो हैं वो उनसे अप्रोच करें तो इंशाल्लाह आपको क्रिएटर्स के रिप्लाई आना शुरू हो जाएंगे। प्लस इसमें एक और पॉइंट ये है कि आप जब आपकी प्रोडक्ट न्यू है तो आप कोशिश करें कि आप कम फॉलोअर्स वाले क्रिएटर्स के पास जाएं, ना कि आप बहुत बड़े क्रिएटर्स के पास जाएं, क्योंकि जब आपकी प्रोडक्ट न्यू होती है तो बड़े क्रिएटर्स आपको जो है ना वो घास नहीं डालते या वो आपको रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो आप स्टार्ट छोटे क्रिएटर से करें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रोडक्ट जो है ना थोड़ी फेमस होगी तो देन आप लोग बड़े क्रिएटर्स की तरफ जाएंगे। तो नॉर्मली फिर ऐसा भी होता है जब आपकी एक दफ़ा प्रोडक्ट चल जाती है तो आपको बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं वो खुद मैसेज कर रहे होते हैं, सैम्पल रिक्वेस्ट भी भेज रहे होते हैं। तो वो एक आप फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपकी सेल जाती हैं, आपकी रेटिंग अच्छी होती है तो आपको क्रिएटर्स जो हैं वो मैसेज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो आप जब अपना एक और है कि आपने अपने क्रिएटर का जो आप अगर जब उसको मैसेज कर रहे हैं उसके अकाउंट के ऊपर, जो टिकटॉक का उसका अकाउंट है जो हम लोग स्क्रॉल करके देख रहे होते हैं, उस अकाउंट के ऊपर जो यहाँ से ओपन होता है उस अकाउंट के ऊपर आपने कमेंट्स में जाकर उसको कभी भी ये चीज़ नहीं कहनी। क्योंकि मेरे साथ ये एक दफ़ा हुआ था कि एक क्रिएटर था वो लाइव बैठा हुआ था, तो लाइव मैंने जाके उस क्रिएटर को मैसेज किए ना, तो उस क्रिएटर ने क्या किया कि मुझे ब्लॉक कर दिया, ठीक है। फिर एक दो दफ़ा इसी तरह से हुआ तो मैंने क्या किया कि मैंने उस क्रिएटर एक और क्रिएटर को इस तरह से किया तो वो क्रिएटर ने मुझे रिप्लाई में काफ़ी मेरे साथ अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ की और उसने बोला कि आप ये इस तरह के कमेंट्स क्यों कर रहे हैं आप उसकी। मैंने उससे पूछा कि इससे क्या प्रॉब्लम है, तो उसने बोला कि हम लोग अपनी ऑडियंस को नहीं बताना चाहते कि हम लोग ये जो प्रोडक्ट के रिव्यूज़ करते हैं ये हमें प्रोडक्ट किस तरह से मिलती है या ये फ्री प्रोडक्ट मिलती है, हम लोग उनसे जो है ना वो अर्निंग कर रहे होते हैं। तो ये एक हाइड चीज़ें होती हैं, ये आप जो है ना कभी भी हम लोग अपनी ऑडियंस के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो ये कुछ टिप्स हैं, बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे न्यू चीज़ें आती जाएंगी हम लोग आप लोगों को गाइड करते रहेंगे।